हेलो दोस्तों, यूपीएसआई सेकेंड शिफ्ट 15 मार्च का पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे। समय न खराब करते हुए सीधे हम लोग प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसमें आपका कितना प्रश्न बन रहा है ये आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलते हैं, पहला प्रश्न। प्रसिद्ध उपन्यास शाल्मली की लेखिका कौन है? शाल्मली की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है, जो इनका गलत हो गया है, कोई बात नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नासिरा शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गर्दभ शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गर्दभ शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा, सही है। तीसरा प्रश्न, चिड़िया घोंसले में है कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें में पर जहाँ पर आ जाए वह कौन सा कारक हो जाता है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। चौथा प्रश्न, पर उपदेश कुशल बहुतेरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे का उपदेश देना और स्वयं का आचरण न करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पांचवा उत्तर, पांचवें प्रश्न क्या है? इत प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तार्किक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इत का नहीं हुआ है। तो 5 का बी हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी, यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? यह रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो सबका भला सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा। 7 का बी। आठवां प्रश्न क्या है? शोक विकल सब रोवों रानी, रूप शील बल तेज बखानी, ये सब शोक विकल, शोक से आपको समझ जाना चाहिए तो किसकी बात हो रही है? करुण की, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और यहाँ पर दुख की बात की गई है, वहाँ पर करुण रस होता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें से पुल्लिंग शब्द है 9 का सी, शरबत। बाकी के तीनों शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा? तो इसमें क्या जन बन जाएगा? प्रजाजन। 11वां प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए क्या होता है? अप्रत्याशित। जो आशा से परे हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। 12वां प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहन के द्वारा खेल खेला गया, यह कर्मवाच्य है। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 13 प्रश्न आपका गद्यांश है, तो गद्यांश को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। गद्यांश में पहला प्रश्न क्या है? मानवीय शब्द में मूल प्रत्यय क्या है? तो मानव मूल शब्द है, उसके बाद ई उसमें प्रत्यय लगा है, ये हो जाएगा मानवीय। 13 का सी। 14 प्रश्न, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिश्रम, दृढ़ इच्छा व शक्ति, लगन। और 15 प्रश्न 15 में क्या है? सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संघर्ष से डरना या विमुख होकर अहितकर करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है? प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, क्या लेकर आती है? संघर्ष लेकर आती है। जब समस्या आती है तभी हमको संघर्ष करना पड़ता है। 17 में, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस। जब हमारे पास साहस और उत्साह होगा, दृढ़ संकल्प होगा, तभी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। प्रश्न संख्या 18, अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। निम्नलिखित में हम आपके घर कल आएंगे, ये तो सही है। क्या आपने भोजन किया है? ये भी सही है। डी, मुझे मत मारो, ये भी सही है। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही वाक्य क्या होगा? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, रस ताज़ा है, गन्ना नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। प्रश्न संख्या 19, निरुत्तर कर देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। ऐसा जवाब दिया कि उनके पास कोई उसका उत्तर ही नहीं बचा, वो एकदम शांत हो गए। प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं क्या है? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तब शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह प्रश्न मुझे, मेरा मानना है कि लगभग 70% लोगों का गलत हुआ होगा। 60% तो मान ही सकते हैं, क्योंकि यह वार्णिक छंद का है और द्रुत विलंबित छंद इसका उत्तर हो जाएगा। इसका होता है यमाता राजहंस, अगर से आप करते तो इसका सूत्र होता है नभ भर।
नवभर, तो इसका सूत्र होता है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रीप्रवास महाकाव्य से लिए गई पंक्तियां हैं। इसका जो विलंबित ऑप्शन नंबर ए बी इसका। 21 में क्या होगा, जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या कहेंगे, लाइलाज कहेंगे। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 22 नंबर प्रश्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शरीर के कई अंग होते हैं। आप लोग को लगा होगा शरीर में, लेकिन नहीं, शरीर के कई अंग होते हैं। 22 का ए। ऑप्शन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा निरनुनासिक स्वर है। निरनुनासिक जो केवल मुख से बोला जाता है उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। ई हो जाएगा इसका उत्तर। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। इसका ऑप्शन नंबर 24 का डी, यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 25वां प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम के रचनाकार कौन हैं। ये देखिए का बहुत कठिन रचना पूछी गई है। ये टीजीटी पीजीटी स्तर की रचना है। लगभग ये रचना भी सभी की गलत, जो बहुत अच्छा पढ़ा होगा उसी की ये रचना सही होगी, नहीं तो काफ़ी लोगों का ये प्रश्न गलत हो जाएगा। इदन्नम के लेखक जो हैं वो हैं मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी 25 का। ऑप्शन नंबर 26 में क्या है, 1968 में दो चट्टानी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है। जिन्होंने कल का रिव्यू देखा था वो साहित्य अकादमी पढ़ के गए होंगे, तो 1 नंबर उनको ये फ्री का मिलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, आप ये भी बता सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानी किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन। प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इत्तलम के रचनाकार, फिर देखिए थोड़ा सा कठिन है, उतना कठिन नहीं है। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी, जिन्होंने प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, तार सप्तक के प्रवर्तक कहे जाते हैं अज्ञेय जी, उन्होंने ही इत्तलम कविता लिखी थी। प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग होता है, मूल शब्द को हटाने के बाद जो बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। तो स्थान हमारा मूल शब्द है, उससे पहले क्या लगा है, प्रा लगा है, तो ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा। 29 में चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो मूल शब्द हटाइए, उसके बाद आगे देखिए कुछ बचता है। कुधर्म में हो जाएगा को उपसर्ग। नायिका देखिए ऑप्शन नंबर बी में नायिका है, ये प्रत्यय का प्रश्न है, उपसर्ग इसमें नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ये बिंदी जो है यह तत्सम नहीं है, इसका सही उत्तर होता है बिंदु। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भौहन हंसें देन कहाय नटी जाए। यह प्रश्न जो है यह बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं, उन्होंने लिखा था। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भौहन हंसें देन कहाय नटी जाए। तो ये श्रृंगार रस है, कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार, ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस रीतकाल में तो श्रृंगारिक पूर्णक रचना होती थी। 32वां प्रश्न, आधा तितर आधा बटेर बेमेल वस्तु, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि पहला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, दूसरा तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है। साहित्य अकादमी से 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। पलंग शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है, पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। आम लगे तो बहुत हैं पर मीठे नहीं हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ये देखिए चारों शिफ्ट में, कल के भी पेपर में, आज में भी यही पूछा जा रहा है, कौन सा अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। पर शब्द जो है यह 2 शब्दों को जोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। चारों शिफ्ट में अव्यय से और उससे साहित्य अकादमी से प्रश्न पूछे गए हैं। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है। पत्र का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा, गीत हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए। 37 प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो सही बात है दुष्ट हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ये सब संख्यावाचक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए इसमें नहीं लिखा है और इन्होंने नहीं पढ़ा, इसीलिए सखी मार के ये चले जाए, जबकि सखी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किनारा। किनारा अली का अनेकार्थी नहीं होता है। अगले प्रश्न, ध्वनियों के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं। अनुकरण मतलब अनुकरणात्मक क्रियाएं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का।
40वां प्रश्न क्या है, राजा घोड़े से गिरा। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक। जब किसी से डर महसूस होता है तब वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक। राजा घोड़े से गिरा तो राजा इसमें घोड़े से क्या हो गया, गिर गया तो अलग हो गया, तो इसका मतलब 40 का ए क्या हो जाएगा, अपादान कारक। आप लोग अब बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये पेपर मुझे ऐसा लगता है कि कल और आज के पहले शिफ्ट से ज़्यादा कठिन था, क्योंकि इसमें रचनाएं जो 3 या 4 पूछी गई हैं सभी रचनाएं अच्छे लेवल की हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।